इसी साल मार्च में यूपी का एक पूरा गांव जादूगर बाबा की झाड़ फूंक के चक्कर में फंसा और पूरा गांव ठगी का शिकार हो गया। जब तक कहानी ग्रामीणों को समझ में आई तब तक बाबा नोटों की गड्डियां लेकर फरार हो गया और महिलाओं सहित ग्रामीणों ने उसे पकड़ने के लिए थाने के बाहर प्रदर्शन भी किया। करीब 6 महीने पहले केकड़ी अजमेर में एक सरकारी स्कूल टीचर अशोक मीणा बड़ी ठगी का शिकार हुआ और जादुई बक्से के नाम पर 41 लाख रुपए ठगों को सौंप दिए। ठगों ने बक्से में से रोजाना 10,000 रुपए निकलने का दावा किया। रुपए नहीं निकलने पर टीचर को ठगी का पता चला और उसने थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। हमारे देश में आज भी गांवों में और शहरों में तंत्र मंत्र और भूत प्रेत का खौफ दिखाकर भोले भाले लोगों को लूटने के लिए अनेक लुटेरे गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं। भले ही इन्हें ठग और इनके कारनामों को ठगी का नाम दिया जाए, परंतु ये कथित रूप से लुटेरे ही हैं जो आम जनता की आस्था व विश्वास के साथ ही खिलवाड़ नहीं करते, वरन सामान्य परिवारों की खून पसीने की कमाई पर डाका डालकर उन्हें भयंकर रूप से मानसिक व आर्थिक प्रताड़ना देते हैं। ऐसा ही एक मायाजाल बिछाकर एक साधारण किसान परिवार से 28 लाख रुपए ठगे गए और ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने श्री डूंगरगढ़ थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री डूंगरगढ़ टाइम्स न्यूज़ ग्रुप की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। आज टाइम्स की टीम बीकानेर जिले के उपखंड श्री डूंगरगढ़ की ग्राम पंचायत रेडी में पहुंची, जहां एक किसान परिवार को ऐसे ठगों ने तंत्र मंत्र का मायाजाल बिछाकर अपना शिकार बनाया। किसान परिवार बेहद सख्ते में आ गया और 7 बच्चों व पत्नी सहित ये किसान मानसिक रूप से आहत हो गया है। इस ठगी में पूरे परिवार ने ट्रैक्टर बेचकर जमीन व सोना गिरवी रखकर अपने आप को मौलवी बताने वाली गैंग को 28 लाख रुपए सौंप दिए। सबसे पहले आरोपियों ने किसान रेवंत नाथ सिद्ध पुत्र इमरत नाथ सिद्ध के खेत में सोना हीरे जवाहरात होने की बात फैलाई। गांव के ही एक व्यक्ति ने उसे इस अफवाह पर भरोसा दिलाया। स्वयं को मौलवी बताने वाली गैंग के सदस्यों ने खेत में खजाना निकालने की बात कही। करीब 1 माह में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। इस गैंग ने करीब 7-8 दिन पहले रात 12 बजे बाद प्रक्रियाएं खेत में प्रारंभ की। 4 फीट का गहरा खड्डा खुदवाया गया और पूरे परिवार को इससे दूर किया। करीब 2 घंटे बाद खेत मालिक रेवंत नाथ को बुलाया गया और झाड़ फूंक करते हुए गड्ढे के ऊपर से चद्दर को हटाया गया। यहाँ एक फुंकार मारता हुआ सांप दिखाई दिया और कथित मौलवी ने यहाँ खजाना बताते हुए कहा कि 9 आत्माएं इस खजाने की मालिक हैं और इन 9 प्रेत आत्माओं की शांति के लिए उन्हें क्रियाएं करनी होगी। इस दौरान पूरे परिवार को ताबीज पहनाए गए व किसी दूसरे या बाहर के व्यक्ति से कोई भी बात करने से मना किया गया। भूत द्वारा पूरे परिवार का विनाश करने का भय दिखाया गया और खौफ के बल पर उनकी गाड़ी कमाई लूट ली। इस गैंग ने एक बक्सा इस परिवार को दिया और घर के अंदर ले जाकर रखने की बात कही। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के मुस्लिम वेशधारी इस गिरोह ने जब फोन उठाने बंद कर दिए और एक ठग के पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद परिवार को ठगे जाने का एहसास हुआ, सभी सदस्यों ने गले से ताबीज तोड़कर फेंक डाले और बक्से को खोला गया। बक्से में मिट्टी से भरा एक घड़ा निकला, एक अन्य घड़े में मृत सांप निकला और एक पैकेट मिठाई रखी गई थी। तब माथा पीटते हुए पीड़ित पुलिस की शरण में पहुंचा और एफआईआर दर्ज करवाई। पहले खेत में खजाना होने का विश्वास दिलाकर कथित मौलवी ने 6 लाख रुपए की फीस लेकर खजाना निकाल देने का आश्वासन दिया। साई के रूप में 10,000 रुपए ले लिए गए, लेकिन काम करने वाला मौलवी बदल गया। उसकी जगह आए दूसरे मौलवी ने भूतों का डर दिखाते हुए उस प्रेत को शांत करने के लिए 3,86,786 रुपए मांगे। यह दे देने के बाद प्रेत आत्मा के छिड़ जाने की बात फैलाई गई और परिवार को डराया गया। प्रेत को दूसरे स्थान पर भेजने के एवज में 17,86,786 रुपए मांगे गए। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित एक दरगाह में आरोपियों ने ये रकम ली।
पैसे देने के बाद फिर से ठग बदल जाता है एवं पहले पैसे लेने वाला व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाने की जानकारी देते हुए अब काम खुद करने की बात कहता है। इस नए मौलवी ने प्रेत के गुस्से होने का डर दिखाते हुए 2 बार में हरियाणा से अपनी बताई हुई दुकान से 6,15,000 रुपए की सामग्री मंगवा ली। इसके बाद इस तीसरे ठग का फोन एक महिला ने उठाया और फोन वाले व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़कर ले जाने की बात कही। इतना सब होने के बाद किसान का माथा ठनका और पीड़ितों ने अपने परिजनों को साथ लेकर उस बक्से को खोला। मामले की जांच हेड कांस्टेबल राकेश यादव कर रहे हैं। यादव मौके पर पहुंचे और सांप के शव को दफनाया और ताबीज सहित संदिग्ध सामग्री लेकर थाने पहुंचे। राकेश यादव ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। बोलता हूँ कि हमारे गांव में कोई एक आदमी था, उसने हमको बताया कि आपके यहाँ कुछ है, तो हम उसके कहने में मैंने बोला कुछ नहीं है। तो वो एक आदमी को बाहर का जो मुस्लिम समाज का था उसको बुलाया, वो बोला आपके यहाँ धन है ज़मीन के अंदर। कहाँ से बुलाया उसको? उसने उसको बाहर से ही बुलाया था, मेरे को तो उसके पास नंबर नहीं था। और जो हमारे जो गांव का आदमी ना, जो टेमाराम, उसने उसको बुलाया। तो बुला करके वो बोले कि हम आपके ये काम करवा देंगे। तो मैंने बोला आपने कभी ऐसा काम किया है? पहले उन्होंने कहा कि आपके खेत में खजाना है। ऐसा है आपके खेत में? हाँ। तो उनके वो भतीजे थे मेरे पास पहले, वो बोले हमारे यहाँ हमने काम किया है, करवाया है और ये काम होता है, लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। तो वो 2-3 बंदे लेकर आया था वो टेमाराम जी हमारे यहाँ खेत में। तो वो लोग उसको बताया कि यहाँ है कुछ ज़मीन में ऐसा है। तो 3-4 बार उसने ऐसा करते करते फिर टाइम निकाल के और एक दूसरे बंदे को फ़ोन करके बुला लिया। वो बुला के वो बोला हाँ है हमारे पास ये चीज़ है, हम निकाल देंगे, कर देंगे सब कुछ, ऐसा करके। और वो लोग क्या कि हमारे साथ ये फ्रॉड करके और निकला कुछ नहीं था। अच्छा, कब आए और उन्होंने क्या किया था यहाँ पे? आपने देखा होगा कि रात को किया, दिन में किया? ये रात में किया था, 12 बजे के बाद में रात में किया था। हाँ। तो उसके अंदर जो गड्ढा खुदवाया हमसे 4 फीट का, 4 फुट गहरा हाँ, खड्डा खुदवाया। फिर और फिर गड्ढे के अंदर उसने एक हमको सरप दिखाया, बहुत बड़ी बड़ा था वो, 1 मीटर के आसपास का था। हाँ। वो दिखाया और उसके बाद में उसके अंदर एक साइड में एक कोने में कुछ सिक्के ऐसे मतलब गोल्ड के दिख रहे थे। गोल्ड के सिक्के दिख रहे थे उसमें? दिख रहे थे उसमें। अच्छा। एक अंदर मटका सा था, उसमें दिख रहा था हमको। अच्छा। और फिर वो लोग क्या किया कि जो सरप है ना, उसको एक मटके में बाहर से मटका मंगा, उसमें कैद करके और अंदर रख दिया हमारे यहाँ। आपके घर में रख दिया? हाँ, घर में रख दिया। हाँ। बोले इनको हम बाद में आज़ाद कर देंगे। हाँ। और जो वो मटके में जो गड्ढे के अंदर जो गोल्ड दिख रहा था, उसको उसने एक आदमी उन्हीं का था वो, जो उसने उस गड्ढे से भरा। हाँ। मतलब हाथ से भरा गड्ढे को, वो मटके को। फिर उसने हमारे यहाँ घर में ला के रख दिया। बोले इसमें जो पीछे जो माल है उसको अभी हम प्रेस करके और उनको शुद्ध करके आपको हवाले कर देंगे ये। और एक बार इसकी मतलब वो क्या है कि जो प्रेत आत्मा है उसके लिए हम उसके दान पुण्य के लिए कुछ पैसे भी आपको कल करने पड़ेंगे, ऐसे करके वो उसने कर दिया सारा। फिर वो जो मटका और आपने कितने पैसे दिए पहले और मतलब कितनी रकम किस तरह से चुकाई? 3-4 मुश्त में लिए थे सर उनसे, मेरे से 3-4 बार में लिए? 3-4 एक साथ में नहीं लिया उसने। कैसे लिए? 5 दिन के 10 दिन का गैप लगा करके और अन्य तरह की बातें बना करके हमसे पैसे लिए। अच्छा, इतने पैसों का अरेंजमेंट आपने कैसे किया? हम मैं अपने यहाँ रिश्तेदारों से हमारे कोई यार दोस्तों से ऐसे करके हमने वो अरेंजमेंट की। और उन्होंने आपको क्या कहा कि पैसे नहीं देंगे तो क्या होगा? मतलब किस तरह का दबाव आप पे था? उन्होंने बोला कि जैसे आप ये हमने इसको छेड़ लिया, अगर पूरी व्यवस्था आप नहीं करेंगे पैसे की और की, तो ये जो प्रेतांत में हुई आपको पूरे परिवार को ख़त्म कर देगी। तो मैं उसके बेबीत हो गया और जो सरप था ना वो बहुत भयंकर रूप से विकराल कर दिया उसने। तो हम सोचा और हमने उससे सबसे सांप को देख के आप लोग डर गए। और फिर उसने कहा कि यहाँ कोई प्रेत आत्मा है। वो यहाँ 9 बता रहे थे कि यहाँ 9 प्रेत आत्मा है। इस धन के मालिक जो है ना वो इतने, वो 9 प्रेत आत्मा है। 9 है, इसमें से एक जो है ना सरप है, ये बहुत इसका मुख्य है ये। अच्छा। तो इसको अपने साथ ये आपको परिवार को मतलब नुकसान पहुंचा देंगे, इस तरह का उन्होंने झांसा दिया आपको? परिवार को नुकसान पहुंचा देंगे, आपके घर में अच्छा नहीं रहेगा और यहाँ बर्बाद कर देंगे आपको। तो इसको मतलब हम एडजस्टमेंट करने के लिए, उसकी स्थान के लिए, उसकी दान पुण्य के लिए हमको ऐसे पैसे चाहिएंगे, ऐसे उसको बोला। कितनी रकम आपने दी उनको? हमने सबसे प्रथम दी थी उनको 3,86,786 रुपया। मतलब सारी जो रकम थी वो 786 उसमें रहा पीछे, है ना? 786 रहा। जी जी, आगे? और उसके बाद में मैंने उसको दिया 17,06,000
86,686। ये रकम कहाँ दी आपने उसको? 17 लाख? ये उसने हमको दिल्ली एक दरगाह में बुलाया। अच्छा। बोली उस दरगाह में जो प्रेत आत्मा है ना, उसको दरगाह में पीर जी के सामने ये उसको पेश करनी होगी और यहाँ आपको सब वो करके उसका क्रियाक्रम होगा। इस हिसाब से उसने वहाँ बुला के लिया। अच्छा। और उसके बाद फिर वो लोग 5-10 दिन का और टाइम निकाल के बोले इस जो गड्ढा है ना अपने पास, इस गड्ढे के ऊपर कोई एक स्वर्ण भस्म नाम की चीज़ है, वो ला के आपको देनी पड़ेगी। तो वो हमने हरियाणा से फरीदाबाद से मंगवाई। स्वर्ण भस्म मंगवाई? हाँ, स्वर्ण भस्म। कौन लेने गया और किससे मंगवाई आपने? मेरे से मंगवाई थी। और अच्छा। वो दुकान उसी ने बताई थी कि उस दुकान से लाना है। मिलती है वहाँ पे? मिलती है। मैंने उसके कितने रुपए लगे? उनके रुपये लगे सर 4,10,000 एक बार मंगाई थी और दोबारा और मंगाई थी उसने, वो मंगाई थी 2,05,000 रुपये। अच्छा। 2 बार में मंगाई थी वो। अच्छा, फिर उस स्वर्ण भस्म का क्या किया उसने? उसने वो गड्ढे के बाहर कार लगवाई उनकी, पानी में घोल करके। अच्छा। जो गड्ढा था ना, हाँ, उस गड्ढे के बाहर गोल कार लगवाई। कितने दिन में उन्होंने ये कारनामा किया? ये जैसे मतलब लमसम उसने 25 दिन, 1 महीना 25 दिन के आसपास में ये सड़ा ये सारी वारदात अंजाम दी। धीरे धीरे की, उन्हें अच्छी तरीके से बात की। अच्छा, इस दौरान इन 25 दिन में आपने देखा आपके परिवार में कोई मतलब कुछ हुआ, कुछ किसी को कोई नुकसान या कुछ ऐसा? ऐसे परिवार में ऐसे सपने आ रहे थे, कहीं कुछ हो रहा था, कभी कुछ ऐसा हो रहा था। और वो तो भय की वजह से आ रहे होंगे, और कुछ नहीं हो रहा। बाकी वैसे कोई नुकसान नहीं हुआ? ये मटका निकाल के जो अंदर रखा ना, उसके बाद में भय होने लगे हमको। घर के अंदर रखा इसलिए? उसके मकान में जैसे आवाज़ आने लग गई, ऐसे धक्का मुक्की सी ऐसी हो रही थी। हाँ। और कुछ अजीब अजीब बातें से हमको ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा था। तो भय की वजह से आप लोगों ने उनको इतना रुपया आपने दे दिया? हाँ, भय की वजह से। फिर ये जो पुलिस थाने जाके आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई, ये आपको फिर किसने आपको प्रेरित किया कि आप है ना मतलब पुलिस थाने जाइए? हाँ, ये मैंने ऐसे किया कि मेरे परिवार के सभी सदस्यों के उसने ताबीज़ बांध दिए थे। अच्छा। तो लास्ट में मैंने क्या किया, 13 तारीख को ये ताबीज़ तोड़ दी हमने सारे? हाँ, सारे। फिर क्या किया आपने सबने खोल करके? ताबीज़ तोड़ दी। मेरे दिमाग में यही बात है कि उस बॉक्स को खोलो। हाँ। तो मैंने उस बॉक्स में खोला, तो उसमें एक बॉक्स में वो मतलब मटकी में तो सर्फ मिला जो उसने पकड़ा था वो, और दूसरी में मिला था वो मिट्टी और एक सिक्का उसके ऊपर, और कुछ नहीं था उस बॉक्स के अंदर। जब आपने उसको खोला, ये रख के गए थे। उन्होंने कहा था इस बॉक्स में खजाना है? हाँ, खजाना है। और हमको बोला कि इसको आपने खोलना नहीं है, हम तब तक नहीं बताए तब तक। अच्छा, जब हम कहे तब खोलना है? तो मैंने 13 तारीख को सुबह इसको 8 बजे खोल लिया, हिम्मत करके, जो भी जैसे है हम इसको खोलेंगे, देखेंगे क्या है इसमें। तो ऐसे करके मैंने वो पता चला। तो फिर मैंने 14 तारीख को पुलिस प्रशासन में जाकर के रिपोर्ट दर्ज की, मेरे साथ ऐसा हो गया जी। ये हुआ था मेरे साथ। बताएं सर, आप क्या वारदात हुई, किस तरह से आपने क्या देखा? देखिए, ये बीकानेर जिले की मेरे हिसाब से शायद बहुत बड़ी घटना है, और ये एक बड़ी गैंग है जो स्थानीय लोगों के सहारे से भोले भाले लोगों को लूटती है। और इतनी बड़ी घटना, यानी 30 लाख रुपए भूतों का भय दिखा करके और खेत के अंदर गड़ा सोना निकालने का झांसा दे करके इस प्रकार से लूटना मेरे हिसाब से एक हैरानी का विषय है। मैं तो जब इस खेत में आया, जब मेरे लोगों ने ऐसा बताया कि ऐसी घटना हो गई, वो इस खेत वाले बहुत टेंशन में है, तो देखा तो मैं तो खुद इतना आश्चर्यचकित रह गया कि जिसकी कोई हद नहीं। इस स्थिति को जब देखा तब लगा कि यार इतने बड़े ठग है, वो इतनी बड़ी ठगी करके ले जाते हैं। हालांकि सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन ये जो ठग इतने शातिर होते हैं कि स्थानीय लोगों की मदद से जो ये करते हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मैं तो बीकानेर पुलिस से ये कहूँगा कि इस मामले के अंदर जितनी तेज़ी से कार्रवाई करे, उतनी तेज़ी से कार्रवाई करते हुए आप अपनी साख बचाने का काम करें। क्योंकि आपने देखा कि कुछ दिन पहले एक गैंग चल रही थी, पारदी गैंग आदि, आप उस गैंग को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन ये आंखों देखी घटना, इनके पास वीडियो भी है, फुटेज भी है, मोबाइल नंबर भी है, और इस मामले में आप त्वरित कार्रवाई करते हो तो एक किसान के परिवार को बचाया जा सकता है। नहीं तो पता नहीं इस घटना के बाद इस परिवार का क्या होगा। इस तरह के सभी मामलों में एक खास बात यह है कि आपको ऐसे भ्रम के जाल में फंसाने वाले मामलों में कोई स्थानीय व्यक्ति शामिल जरूर होता है। किसान परिवार अब आरोपियों को पकड़कर सजा देने और अपनी रकम बरामद करवाने की गुहार लगा रहा है। सतर्क रहें और सावधान रहें। इस बात को समझें कि हर एक को रुपए मेहनत व पुरुषार्थ से कमाने होंगे, ना कि किसी गड़े धन का स्वप्न देखकर अपने संचित धन को गंवा दें। ऐसी सत्य घटनाओं पर आधारित विशेष वीडियो कवरेज देखने के लिए
आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।